कहे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैं एमए हूँ और मेरी शादी हुई है। सरकार बदलने दीजिए, पता चल जाएगा कौन सी वॉशिंग मशीन से जो है और कौन सी डिग्री को, कौन सा विश्वविद्यालय इनको डिग्री दिया है। कहीं विवाहित बता रहे हैं, कहीं अविवाहित बता रहे हैं। और ये जो हिटलर के तानाशाही सरकार को भी फेल किए हुए हैं, तो इनका भी जवाब मतलब आने वाली सरकार लेगी। पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी तो अखिलेश यादव जी का जो आवास था खाली करवाया गया और उसका शुद्धिकरण कराया गया था। यही तो बात है कि ये भारतीय संविधान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की गरीब पब्लिक जानती नहीं है, समझ नहीं पा रही है। इसीलिए अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया। उन्होंने कहा था कि हम भी सोचे थे कि हम समाजवाद को लेकर के, सबको लेकर के एक साथ चलें, लेकिन हमको भी समझ में आ गया कि जो है ये लोग कितना, जब देश विकसित हुआ फिर भी ये लोग छुआछूत को मानते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान करने के लिए हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नहीं, हम लोग इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं और पीडीए की बात कर रहे हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। इसी को लेकर के जन जागरण अभियान चल रहा है और इस बार हम लोग इस सरकार को हटाने जा रहे हैं। अभी हाल में ही राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं बहुत जल्द भारत का संविधान, गीता, कुरान, रामायण से चलने वाला है। इस पे आपकी क्या राय है, क्या इशारा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की बात पर कोई भरोसा नहीं। उन्होंने तो कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार भी देंगे प्रतिवर्ष। क्या दिया? उन्होंने कहा कि एक बार मोदी सरकार नहीं रहेगी महंगाई की मार। क्या हुआ? वैट लागू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इससे लागू हो जाने से महंगाई घट जाएगी। क्या हुआ? 2 करोड़ के हिसाब से जोड़ा जाए तो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए। लेकिन जब नौजवान रोजगार मांगते हैं तो उनको लाठियां बरसाई जा रही है। और वो लोग इतने चालाक लोग हैं, 15-15 लाख रुपया देने की बात उन्होंने कहा था। उनके ऊपर प्रलोभन का केस नहीं चलेगी। ये देश की व्यवस्था में संविधान कहाँ बचा है? वो प्रलोभन देकर के गरीब जनता को जिस प्रकार से मछुआरा वो कटिया में मछली लगा करके मछली पकड़ लेता, उसी तरह से 5 किलो राशन दे करके हमारा ही, आप ये बताइए पत्रकार महोदय कि क्या चीनी और तेल मिल रहा है? मिट्टी का तेल, चीनी और मिट्टी का तेल जो न दे करके उसके एवज में वो 5 किलो राशन देते हैं। वही पैसा जो हमारा पैसा लगता है उसमें बच रहा है, उसी पैसे का वो दे रहे हैं और जनता को मूर्ख बनाए हुए हैं और मछली की तरह फंसा रहे हैं ताकि ये लोग पंगु हो जाए और हमेशा जो है हमारे कथनानुसार वोट देते रहे। हम इनको महंगी शिक्षा कर दें, इतना महंगी शिक्षा कर दें कि ये पढ़ा लिखा न सके। अगर ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो ये जो है अम्बेडकर की तरह विद्वान हो जाएंगे, तो हम हमारा मुंहतोड़ जवाब देने लगेंगे। इसीलिए ये लोग पंगु बनाने की योजना बना रखे हैं और ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर के, इनकम टैक्स का सहारा लेकर के इन बोलने वाले लोगों की वाणी पर लगाम लगा रहे हैं। अंत में एक सवाल आपसे, गाजीपुर लोकसभा कितने वोटों से लगभग आप लोग जीत रहे हैं? कोई लड़ाई ही नहीं है, एक तरफा लड़ाई है। समाजवादी पार्टी गाजीपुर ही नहीं, गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप परिणाम 4 जून का इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोग सुन रहे थे गाजीपुर के प्रमुख जी को, और आपको इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी अच्छाई है, आप अपना राय जरिए कमेंट दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।